ओम शांति दीदी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई अपने को आत्मा भाई भाई समझ एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। कमियां बाबा कहते हैं, अगर सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। प्रश्न पूछा, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? कौन सा आधार होगा? कैसे लेंगे बाबा से? पद्मों की कमाई जमा करेंगे पढ़ाई से और हर कदम श्रीमत पर चलने से, पढ़ाई से, याद से। तो बाबा ने कहा, बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। एक बाबा याद रहे, बाबा कहते और सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा करता, वह ऐसा है, इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। हम तो क्या करते कि दूसरे की कमियां देखते, कमजोरियां देखते, तो बाबा कहते इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो, मंजिल भारी है। देवता बनना सहजी थोड़ी बन जाएंगे, बाबा कहते इतना आसान नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा मंजिल भारी है, इसलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। बाप के लव में चटके रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो, उनको यह मालूम है कि बेहद का बाप
फिर से सतो प्रधान बना रहे। मूल युक्ति यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो। मुख्य शिक्षा यही देते हैं। कौन सी? है ना, आत्मा भाई भाई को देखना कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। आत्मा को देखेंगे तो आत्मा से भी प्यार होगा। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। पहले तुम्हारा था, बाबा ने कहा पहले तुम्हारा था। जब बाबा कहते हैं ये पहले की बात, सतयुग की, कि आत्मा को देखते थे तो पहले तुम्हारा था, अब नहीं। मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती, तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते। बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये बाबा कहते टाइम निकलता जा रहा है। दिन, मास, वर्ष बीतते जा रहे। बाप ने बताया है तुम यह लक्ष्मी नारायण थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? बाबा समझा रहे कि तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, तो ये लक्ष्मी नारायण किसने बनाया? बाप ने ना। यह भी बाप ने बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरते हो। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो कि पहले पहले हम क्या थे? हम सतो प्रधान थे। हमारा आपस में बहुत लव था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। आत्मा रूप में भाई भाई है, इसलिए बाबा ये शिक्षा देते कि हमारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूं, कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूं, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
अंधेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए।
वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ऐसे बात चल रही थी। हम्म, तो बाबा कहते तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की। समझते हो, जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना नशा चढ़ेगा। और क्या होगा? तो बाबा कहते हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में भी आते जाएंगे। हम सतो प्रधान थे, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है। क्या पता पड़ा? हम भाई भाई थे और क्या थे? बहुत प्रेम से रहते थे। तो बाबा ने कहा हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। तुम भी हेवन के रहवासी थे, फिर आजकल करते करते नीचे आते गए। 1 तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो वह सब बुद्धि में है ना। शुरू से सतयुग से लेकर है ना आज तक का बाबा कहते ये तुम्हें पाठ बाबा ने सारी नॉलेज दी है ना? इसलिए बाबा कहते ये तुम्हारी सब बुद्धि में। अब देह अभिमान होने कारण 1-2 में वह प्यार नहीं है। 1-2 की खामियां निकालते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है। जब देही अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे। आत्मा को देखेंगे तो कमियां नजर ही नहीं आएंगी। आपस में बहुत प्यार था।
अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कमियां देखेंगे, एक दूसरे की कमी कमजोरियों को देखेंगे तो बाबा कहते फिर लड़ेंगे ही, और क्या करेंगे। फिर यह बंद कैसे हो, यह भी बाप समझाते कि बच्चे हम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कितने मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदायी थे, अब दुखदायी बने हो। पहले सबको सुख देते थे, अब नीचे उतरते उतरते दुख देने लग पड़े, इसलिए बाबा ने कहा दुखदायी बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। जब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। तुम्हारे यह 5 विकार कितने शत्रु हैं, ये है ही, बाबा कहते ये है ही विकारी दुनिया। यह भी तुम जानते हो। राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते सतयुग त्रेता द्वापर पूरे हुए, अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई। अब मैं आया हूं, जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। तुमने ही बुलाया कि पतित पावन आओ। बाप समझाते 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूं। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे तो बाबा ने कहा जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान थे तो तुम्हारे में कोई भी खामी नहीं थी। तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। अब वह खामियां कैसे निकले। तो बाबा ने कहा आत्मा को ही अशांति होती है। अब अपनी जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने। ये चेक करो, अपनी जांच करो कि हम इतने अशांत क्यों बने। जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था।
अब फिर वही बाप आया। कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते हो। बाप कहते तुम अपना पुरुषार्थ करो ऊंच पदवी पाने का। तुम जानते हो हमको बाप ने ऐसा बरसा दिया था। कैसा? बहुत सुंदर। और बाबा कहते तुम जानते हो कि हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया था, जो हमको भरपूर कर दिया, सब कुछ दिया था, कोई कमी नहीं थी। अब फिर बाप आया हुआ है, तो क्यों ना हम उनकी मत पर चलकर फिर से पूरा वर्षा लेवें। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लिए। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ बाबा बार बार यही याद दिला रहे कि अभी कुछ ना कुछ कमियां हैं, वह सब निकाल देनी है। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को ही याद करना है। यही होना लगा हुआ है कि हम सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन सब बातों को भूल जाना है। बाप कहते यह सब छोड़ो, इसने ये किया, इसने ऐसा कहा, ये सब छोड़ो। अपने को आत्मा समझो। अब सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। किसी की बुराइयां अवगुण, बाबा कहते देह अभिमान होगा तभी तो देखी जाती है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। भाई भाई देखो तो बाबा कहते गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। कोई ना कोई विशेषताएं गुण देखेंगे। सबको गुणवान बनाने की क्या करो? सेवा करो। तो बाबा कहते सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे तो बाबा कहते समझा जाता है क्या समझा जाएगा है? तो बाबा कहते कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे समझा जाता है यह तमो व रजो प्रधान है, तो जरूर उनकी चाल ऐसी होगी।
सबसे जास्ती गुण बाप में। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाप सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। बाबा जैसे सबको सुख देता तो बाबा कहते तुम्हें भी सुखदाई बनना है। बस यही फुरना रहे कि हमको सतो प्रधान बनना है। और कोई बात ना सुनो, ना गलानी करो। किधर की ना बातें सुनो, ना किसी की निंदा गलानी करो। सब में कोई ना कोई खामी है। खामी भी ऐसी है, कैसी? तो बाबा कहते खामी भी ऐसी है जो कोई समझ ना सके। दूसरे समझते हैं इनमें खामी है, वह अपने को बहुत अच्छा समझते हैं। परंतु बाबा क्या कहते, कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। तब कोई उल्टा सुल्टा नहीं निकलेगा जब सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ खामियां हैं, परंतु न समझने कारण अपने को मियां मिठू समझ बैठे। बाप कहते हैं मियां मिठू एक मैं ही हूं। इसलिए बाबा ने कहा जो तुम सबको मिठू बनाने आया हूं, है ना, मीठा बनाने आया हूं। अब अवगुण आदि छोड़ दो, अपनी नवजवी देखो। हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते, कितना खुद समझता और औरों को समझाता हूं। देह अभिमान में आ गए तो बाबा कहते तो देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। मूल बात ही यह समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान है। कोई मिले तो क्या बताना कि अभी ये दुनिया तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज्य था। अब 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी ही बने हैं और सतो प्रधान भी वही बनेंगे। और कोई सतो प्रधान कह नहीं सकते। सतयुग में कोई धर्म होता नहीं। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो। अब
फिर बनु बाबा कहते, श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो, यही होना चाहिए। पाप सिर पर बहुत है, बाप ने अभी सुजाग किया है, जगाया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं, हम भिखारी हैं, क्योंकि देवताओं में निर्विकारी होते। तो बाबा ने कहा, देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम भिखारी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है। इसलिए उनके आगे जाकर कहते कि हम भिखारी हैं, पापी हैं, नीच हैं। और घर जाकर फिर मंदिर में जाकर तो गाते देवी देवताओं के आगे, लेकिन बाबा कहते जब घर पहुंचे तो भूल जाते। और कोई किसी ने क्या भी दिया, तू पापी है तो उससे लड़ भी पड़ेंगे झट से। और घर जाकर बाबा कहते भूल जाते। देवताओं के आगे जाते तो अपने से घृणा आती। क्यों घृणा आती है ना, कि अपने को समझते हैं हम पापी हैं, भिखारी हैं। तो घर में जाते तो कुछ घृणा नहीं, ख्याल भी नहीं करते कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन। अब बाप कहते हैं, देवता बनना है तो यह पढ़ाई जरूर पढ़ो, श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले बाप कहते, अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामे कमु याद करो। और कोई झरमुई जगमुई नहीं करो। इधर उधर की फालतू बातें करेंगे तो बाबा कहते फिर सतो प्रधान नहीं बनेंगे। अपना ही होना रखो कि हमको यह बनना है। लेकिन हम दूसरे को देखते, ये ऐसे करता है, ये इतना पुराना है ना। तो बाबा कहते अपने आप को ही देखो और अपना ही होना रखो, हमको यह बनना है। बाप कहते तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कहाँ गए। तुम ही थे ना, बाबा कहते याद दिला रहे ना हम बच्चों को, फिर कहाँ गए। बाबा कहते इनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। जो देवी देवता धर्म वाले हैं, इनकी बाबा कहते 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। अब हमको ऐसा बनाना है, दैवी गुण धारण करने हैं, भाई भाई समझकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, बुद्धि में आना चाहिए। निंदा स्तुति तो करते आते हैं, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं। जिनकी एक तरफ स्तुति करते और दूसरी तरफ क्या करते हैं, तो उनका जिनकी एक तरफ स्तुति करते, उनकी दूसरी तरफ निंदा भी करते, क्योंकि जानते ही नहीं। एक तरफ बाप की महिमा करते और दूसरी तरफ गलानी करते है ना बाबा की, कि बाबा ऐसे करता, शांति का सागर, प्रेम का सागर, क्या क्या कहते, और दूसरी तरफ क्या क्या देते। तो बाबा ने कहा दूसरी तरफ सर्वव्यापी कह देते।
ठीक कर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े। अरे बाबा को सब मैं कह दिया, कण कण में कह दिया, तो फिर बाबा से है ना बेमुख हो गए, किनारे हो गए। विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनशंति। विनाश काले प्रीत सुमुख बुद्धि विजंती। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। आगे भी याद करते थे, परंतु वह व्यभिचारी याद थी। करते थे भक्ति मार्ग में देवी देवताओं को, लेकिन अनेकों की पूजा करते थे, अनेकों को याद करते थे, बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं व्यभिचारी याद में रहो, ना एक की याद में रहो, सिर्फ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग के ढेर चित्र है, जिनको भी तुम याद करते आए हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है। वहां भक्ति मार्ग है ही नहीं। कहाँ? वहां तो जरूरत ही नहीं ना किसी को याद करने की, तो वहां भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप कहते हैं फुरना यही रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान मिल गया कि यह सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। ये तो नॉलेज बाबा ने दे दी सृष्टि चक्कर की, वह तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से नहीं भी समझा सकते, परंतु बुद्धि में जरूर आता है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने। अब फिर सतो प्रधान बनना है जरूर। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे, कोई नहीं बता सकता, समझा नहीं सकता, तो क्या कहेंगे? तो बाबा ने कहा अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे अपनी तकदीर। ड्रामा बाबा का तिभाग भी है। बाप ने बहुत सहज उपाय बताया है, बैज पर समझाना सहज। ये है बेहद का बाप, इनसे ही वर्षा मिलता है। बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते, सो तो जरूर यहाँ ही करेंगे ना, यही करेंगे ना बाबा, स्थापना तो कर रहे हैं ना, तो बाबा तो जरूर यहाँ ही करेंगे। शिव जयंती माना क्या? गीता जयंती। तो बाबा ने कहा शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग में ही देवी देवताएं, वह फिर कैसे बने? देवी देवता सतयुग में रहते तो ये देवी देवता बने कैसे? वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। तुम बच्चों को भी समझ मिले, फिर औरों को भी यह समझ देनी है। तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग, सहज वर्षा, परंतु यहाँ बाबा कहते परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला
भी है। मतलब वर्षा तो सबको एक जैसे पढ़ा रहे बाबा, लेकिन कई ऐसे भी बच्चे हैं यहाँ, बाबा कहते पाई पास पैसे का वर्षा लेने वाला भी है, तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है। सारा मदार पढ़ाई पर है, याद की यात्रा से, और सब बातें भूल जाओ। एक सिर्फ बाबा कहते याद करो और बाकी आलतू फालतू बातें सब भूल जाओ। फलाना ऐसा है, इसमें टाइम वेस्ट ना करो। मंजिल बहुत भारी है, सतो प्रधान बनने में ही माया विघन डालती है। पढ़ाई में विघन नहीं पड़ते। बाबा कहते हैं अपने को देखो, हमारा कितना लब है। लब ऐसा हो, कैसा? तो बाबा कहते लब ऐसा हो जो बाप से चटका रहे। इतना कि हर टाइम बाबा की याद रहे। सिखलाने वाला बाप है, इनकी आत्मा नहीं सिखलाती है। इनकी यह भी सीखती है, ये भी बाबा से सीखते हैं। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंचे ते ऊंच तो बाप को, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। बाप कहते हैं बच्चे तुम फिर से अपना राज्य लो, मामेकम याद करो खुशी से। अपने से पूछना है, क्या पूछें? हम बाबा को कितना याद करते हैं। ये तो हमें पता हम कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं तो बाप के मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती है। नहीं तो विवेक कहता है कि हम बहुत खुशी नहीं, भवन कहा नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम यह राजा बनने वाले हैं। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते। बाबा कितना रहम दिल है। कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं, और जो कोई की बुद्धि में नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलाजान
सिखवा प्रेम से नमस्ते जी। ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। तो प्रिया सार बाबा। देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। किसी की भी खामियां नहीं निकालनी। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना। मतभेद में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सतो प्रधान बनने का पूर्णा रखना है। किसी की बात ना सुननी है, ना गलानी करनी। मियां मिठू नहीं बनना है। और वरदान दिया बाबा ने, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। जो सच्चे राजयोगी हैं वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त बाबा कहते हो जाएंगे। चेंज नहीं करेंगे और सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। इसलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। स्लोगन, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे।
मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो, तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। तो आज का इशारा, कभी भी कोई सेवा उदास करे, डगमग करे, हलचल में लाए, तो वह सेवा नहीं। सेवा तो उड़ाने वाली है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। आप सुखदाता की सुख स्वरूप आत्माएं हो। सुख के सागर बाप के बच्चे हो। सदा इसी स्मृति में रहना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी ने तरन तारण जाना है ना, तो उसका डिसाइड हुआ है कि बस में जाने वालों के 600 रुपए है। इसमें किराया फिर यज्ञ का भी है, और जिसने अपनी गाड़ियों से जाना है उनका पर मेंबर 500 रुपए है। जिसने भी जाना हुआ सुरेश भाई को नाम लिखवा दे और पैसे जमा करवा दे हुए, क्योंकि सारे 3 दिन ही रह गए। फिर सारे मूवी में देखते चले जाएंगे, फिर सारे रह जाएंगे। जिसने जाना हुआ पहले नाम लिखवा दो। बस में जाना है कि गाड़ियों में जाना, वो भी लिखवाए। नहीं, जाना तो सब नहीं है, बाकी उनकी मर्जी है ना, जाना नहीं जाना। निमंत्रण तो ठीक है सबको मनीषा दिया है, दीदी कोई जी। दूर से आए देने के लिए, तो फिर सबको जाना चाहिए ना, सेवा है। बाबा ने कहा ना सेवा करनी है, तो जाएंगे तो सेवा होगी ना। ठीक है मनीषा दीदी जी। दीदी जाना फ्री जाना हो कब जाएंगे, वहाँ 1 बजे फ्री हो जाएंगे आराम से। जाना कब है दीदी? 1 बजे तक तो ही फ्री हो जाना, तो 1 बजे खा के निकल जाओ। 2 बजे थोड़ा शो है, 4 बजे। 2 बजे नहीं है, 4 बजे। 4 बजे शो है संडे को, तो पता है। 2 बजे नहीं है, तो भी तो घर आके 2 घंटे रेस्ट कर सकते हो आराम से। इसीलिए कोई मुश्किल नहीं है ऐसा। 4 बजे शो है, आराम से आप पहुंच जाएंगे। आराम से आप घर में भी रेस्ट करके फिर जा सकते हो। इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। बाकी मैंने कि आप जाओ तो सही, जितना निमंत्रण दिया है, इतनी दूर से आए तो आपको जाना चाहिए सभी को। सबने जाना है, चाहे अपनी गाड़ी से जाओ चाहे बस में जाओ। नाम लिखवा लो अभी से, क्योंकि उनको भी लिस्ट देनी है ना, उन्हें भी तैयारी करनी है आप लोगों के लिए। तो
ओम शांति। आज हम लास्ट संडे वाली वाणी को रिवाइज करेंगे। उस मुरली का टाइटल है होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित रहना, अर्थात बाप समान बनना। तो बाबा सबसे पहले कहते हैं बाबा अपने सभी होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को देख रहे हैं। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं आप सबसे होलीएस्ट बच्चे हो, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड। वैसे तो और भी होली बच्चे हैं, बाबा कहते हैं जैसे दूसरे धर्म आत्माएं पवित्र महान आत्माएं हैं, लेकिन आपकी पवित्रता और उनकी पवित्रता में महान अंतर है। क्योंकि आपकी पवित्रता जो है इसके आधार से आप पवित्र दुनिया में जाते हैं। पवित्र तन, मन, संबंध, संपर्क, आत्मा पवित्र, शरीर भी पवित्र मिलता है। तो और ये किसके हिसाब से मिलता है, क्या ये हमें प्रारब्ध के रूप में कैसे मिलता है? तो इस जन्म में हमारा संकल्प, बोल, कर्म, मन, वचन, कर्म जो बाबा कहते हैं उसकी पवित्रता के आधार से हमें पवित्र दुनिया में जो वर्षा मिलता है, तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, शरीर भी पवित्र मिलता है। तो फिर बाबा कहते हैं आप पवित्र बन रहे हो या बन गए हो? तो सभी तो कहते हैं हम बन रहे हैं। तो फिर बाबा कहते हैं आपको इतना निश्चय होना चाहिए कि हम ही वो पवित्र आत्माएं हैं, हम ही थे, हम ही हैं और हम फिर से कल्प कल्प हम ही बनते हैं। तो इतना निश्चय होगा तो निश्चय से आधार पे आप बहुत पवित्र बन जाएंगे, जिसमें कि स्वप्न मात्र भी अपवित्रता नहीं होगी। तो इतना निश्चय रखो कि हम ही थे, हम हैं और हम बन ही जाएंगे। इस निश्चय के आधार पर आप डेफिनेटली संपूर्ण पवित्र बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं आप हाईएस्ट बच्चे हो, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट कैसे? बाबा कहते हैं ऊंचे से ऊंचे बाप के हम ऊंचे से ऊंचे बच्चे हैं। तो इतना नशा अपने आप को हम हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हैं। तो फिर बाबा दूसरा नशा चढ़ाते हैं कि आप ही वही महान आत्मा है जो विश्व राज्याधिकारी बनने वाली है। तो इसके हिसाब से भी हम हाईएस्ट बच्चे हैं। तो फिर बाबा हमें कहते हैं आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। रिचेस्ट कैसे हैं? बाबा कहते हैं ऐसा खजाना आप लोगों को मिलता है जो कितना भी कोई अरबपति खरबपति कितना भी खर्चा करे, अरब खरब, लेकिन ये खजाना उनको भी नहीं मिल सकता। तो बाबा हमें टाइटल देते हैं पद्मा पदमपति। तो हमारे हर कदम में पदम समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि कदम उठाने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड। तो एक कदम में पदम है, तो आपके पूरे दिन में कितने सेकंड्स हैं? तो आप सोचो आप कितने कदम में पदम कमा सकते हो। और जो दूसरा खजाना है वो तो अविनाशी नहीं है। तो आपका खजाना अविनाशी है, ना वो जल सकता है, आग जला नहीं सकती, ना चोर चोरी नहीं कर सकते, ना राजा भी नहीं ले सकता, पानी भी डुबो नहीं सकता। तो आपका अविनाशी खजाना है। तो ऐसे अपने आप को रिचेस्ट इन द वर्ल्ड समझो। तो ये बाबा हमें एड्रेस करें कि आप हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चे हो। तो पहले बाबा इतना सम्मान हमें दिलाते हैं। फिर बाबा आते हैं कि आप अभी बैगर हो, फिर प्रिंस बनने वाले हो। तो जैसे कहते हैं त्याग के बिना भाग्य नहीं बन सकता, त्याग में ही भाग्य समाया हुआ है। तो ऐसे स्थूल रूप में तो बाबा हमसे कोई त्याग नहीं कराते हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ अब एक शब्द का परिवर्तन है, सिर्फ मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है। तो सिर्फ जैसे बैगर क्या होता है, जिस सर्व त्यागी होता है ना, उसके पास कुछ भी नहीं होता, और प्रिंस सर्व प्राप्तियों वाला होता है, सब कुछ है प्रिंस के पास। तो जैसे जैसे जितना जितना हम मेरेपन का त्याग करेंगे उतना ही हमारा भाग्य बनेगा। तो क्या क्या किस चीज का मेरेपन का त्याग? बाबा कहते हैं तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, सब चीज में मेरेपन का त्याग करना है। कुछ भी मेरा नहीं है, सब बाबा का है ना। तो हम सिर्फ निमित्त मात्र सेवार्थ यहाँ है। ऐसे बाबा कहते हैं मेरेपन के त्याग से आपका भाग्य बनेगा। कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन बाबा चाहता है कि हम इसके अर्थ स्वरूप में समझे नहीं, खाली सोचे नहीं, लेकिन मान कर चले। इस पर सोचना, मानना और फिर चलना, इस पे बाबा कहते हैं कि इसको जितना एक्सेप्ट करेंगे उतना ही हमारा भाग्य बनेगा। फिर बाबा कहते हैं कि जैसे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर रहा, हमारा जो कुछ है सब बाबा तेरा ही है। और उसके बाद बाबा कहते जैसे कोई परिस्थिति आती है, चाहे छोटी बात आए चाहे बड़ी बात आए, तो जितना हम मेरा कहेंगे वो छोटी बात भी बड़ी लगेगी, और जितना तेरा कहेंगे वो तेरा कहने से बड़ी बात भी छोटी हो जाती है।
तो ये बाबा कहते हैं कि ये इतना मतलब वंडरफुल चीज है। फिर बाबा कहते हैं कि चाहे 100 हिमालय जितनी बड़ी बात भी हो ना, लेकिन तेरा कहने से वो रूही समान हल्की हो जाती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं आप प्रैक्टिस करके देखो कितना हल्का महसूस होगा, सब बोझ समाप्त हो जाएगा ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि आप ये चीज की एक छोटी सी प्रैक्टिस, जिसमें हम कहीं बाबा सब कुछ तेरा, तो तेरा तेरे अर्पण, तेरा तुझको दे दिया, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। तो इस प्रैक्टिस से बाबा कहते हैं हल्के रहो, हमेशा कोई बोझ नहीं, सब तेरा तेरा करते चलो। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चों को बहुत संस्कार बन चुका है 63 जन्मों का मेरा मेरा कहने का। तो अगर आदत से मजबूर हो, ये इतना संस्कार पक्का है, तो उस मेरा मेरा को सब बाबा मेरा बाबा में समा दो। तो बाबा रशियन डॉल्स का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वो सारी डॉल्स छोटी बड़ी एक के अंदर एक एक डॉल बन जाती है, ऐसे ही बाबा कहते हैं सारे मेरे मेरे को एक मेरा में समा दो। तो फिर बाबा कहते हैं ऐसे मेरे को जैसे मेरा मेरा सारा समाप्त हो जाए। फिर नेक्स्ट बाबा अब होली पे आते हैं। होली में बाबा कहते हैं जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो होली का पर्व उत्सव मनाते हैं, तो पहले जलाना, फिर मनाना और फिर रंग लगाना। तो जलाने में बाबा हमें कहते हैं कि पहले अपनी सारी कमियां, कमजोरियां, अशुद्धि जितनी भी आत्मा की, उसको पहले जलाना है, फिर मनाना है। जलाना मनाना पहले, फिर जलाना ऐसे नहीं होगा, पहले जलाना है फिर मनाना है। तो जलाना का अर्थ तो ये भस्म करना, सभी अपनी कमजोरियों, कमियों, अशुद्धियों को भस्म करना, और फिर मनाना अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मनाना, बाबा से मिलन मनाना, और आत्मा को अतीन्द्रिय सुख और शक्तियों से भरपूर करना, इसको बाबा मनाना कहते हैं। तो जब तक जलाना नहीं है तब तक मनाना भी नहीं है। मनाना अर्थात बाबा कहते हैं कि निरंतरता जो आत्मिक स्वरूप में स्थित रह के अतीन्द्रिय सुख और शक्तियों से भरपूर हम हो सकेंगे, उसके लिए इस फर्स्ट स्टेप है जलाना। अपनी कमजोरियों को जब तक जलाएंगे नहीं तब तक मनाना के लेवल पे नहीं पहुंच सकते। और फिर बाबा थर्ड लेवल कहते हैं रंग लगाना। जैसे तो परमात्म रंग में रंग जाना, तो मतलब परमात्म स्वरूप बाप समान जो स्थिति हम बोलते हैं, तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बाबा क्या कहते हैं कि इसको हम कहते हैं बाप के रंग में रंग गया। अर्थात जैसे बाप समान स्थिति है, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप और फिर बिंदु स्वरूप स्थिति जो हमारी अशरीरी स्थिति, इसको बाबा कहते हैं कि ये थर्ड लेवल तक पहुंचते हैं। तो ये कैसे हुआ स्टेप वाइज, पहले जलाना फिर मनाना, और थर्ड स्टेप हम कहते हैं जो अशरीरी स्थिति में स्थित होना और फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर कर्म करना। तो वो लेवल बाबा फाइनल लेवल बताते हैं जिस तक हमें पहुंचना है सबको। तो फिर बाबा कहते हैं कि आप अभी प्रैक्टिस करके देखो, आपको 1 सेकेंड में ऑर्डर मिले कि अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, तक क्या आप स्थित हो सकते हो? तो फिर बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं बोला, ऑर्डर है स्थित होना। जैसे 1 सेकेंड की जगह 5 सेकेंड 10 सेकेंड तो नहीं लगते हैं, क्योंकि अंत का पेपर तो बाबा कहते हैं 1 सेकेंड का होगा। तो हलचल में भी अचल स्थिति तभी बनेगी जब हमें अशरीरी स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस होगी। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि जैसे आपको अभी बोला जाए कि आप अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, तो पहले बाबा कहते हैं ऐसे सोचने ना लग जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा ही बनकर आई हूँ ऊपर से, अब आत्मा ही जाना है। तो ये ऑर्डर नहीं मिला कि आत्मा के बारे में, अशरीर स्थिति के बारे में सोचो, वर्णन करो, ये ऑर्डर नहीं, ऑर्डर है स्थित हो जाओ। तो स्थित होने की वो प्रैक्टिस चाहिए कि 1 सेकेंड में अशरीरी स्थिति में स्थित होना। तो बाबा कहते हैं इसकी प्रैक्टिस बहुत बढ़ानी पड़ेगी, इसके लिए बहुत कंट्रोलिंग पावर चाहिए कि अपना मन बुद्धि को 1 सेकेंड में सब तरफ से कंट्रोल करके 1 सेकेंड में उस स्थिति में स्थित होना, इसकी प्रैक्टिस बहुत बढ़ानी है। बाबा इसकी तरफ इशारा दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा होली के 3 अर्थ, ये हम सब लोग जानते हैं। तो ये भी एक तरह से लेवल वाइज है। जैसे अब अभी थोड़ा सा हम दिल शिकस्त होते हैं कि इतनी तो प्रैक्टिस नहीं है 1 सेकेंड में हम अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाएं। तो बाबा कहते हैं अभी होली शब्द के अर्थ में टिको। होली अर्थात पास्ट इज पास्ट, जो बीती सो बीती। अभी से फ्रेश हम पुरुषार्थ स्टार्ट करें, बीती सो बीती। और अभी होली का अर्थ है पास्ट इज पास्ट। तो अब फ्रेश, फिर सेकेंड होली का जो लेवल बाबा बताते हैं कि मैं बाप की होली है ना, अब पास्ट इज पास्ट, आज से मैं आत्मा एक बाबा की होली। तो इस स्थिति में स्थित हो जाओ तो फिर भी आगे हमारा परिवर्तन होगा। और तीसरा बाबा जो होली शब्द का अर्थ बताते हैं पवित्र,
आत्मा पवित्र बनती है ना। तो तीसरा लेवल फाइनल स्वरूप हमारा पवित्र स्वरूप है। तो बीती सो बीती कर मैं आत्मा बाप की होली, और फिर हमें कहाँ पहुंचना है? होली पवित्र आत्मा बनना है। ओम शांति। दीदी आपने बहुत अच्छा समझाया। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद बाबा। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम तेरे गले का हार है। कभी दिल में कभी पलकों पर, कभी दिल में कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसास